ऑफिशियली कल लास्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अपना। चलो, तो होता है फाइनेंशियल मार्केट। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, फाइनेंशियल मार्केट। अब अगर पैसे की बात की, तो अगर पैसे का अगर लेन देन बोले तो 1%, देखो मार्केट बोला मतलब बायर एंड सेलर, एंड बायर एंड सेलर बोला मतलब देयर इज मिनिमम टू पार्टीज, मिनिमम टू पार्टी। अभी दो पार्टी है, अब दो पार्टी में एक पैसा देगा जिसको बोलेंगे लेंडर, और एक पैसा लेगा जिसको बोलेंगे बोरोवर। अभी जिसके पास ज्यादा पैसा है, एक्सेस मनी है, वो लेंड करेगा, मतलब वो पैसा देगा, और सामने वाला पार्टी क्या करेगा, बोरो करेगा। चलो, तो माय डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हु हैव एक्सेस फंड, फर्स्ट लाइन में इधर से स्टार्ट करते हैं। चलो, in an economy individual corporates government etc may have excess fund and they may want to invest, they are called investors। जो इन्वेस्ट करता है वो कौन, इन्वेस्टर। on the other hand there may be businessman corporates government which may need funds are called as borrowers। जो पैसा देता है they are called as investor और lender बोलते हैं, और जो मनी लेता है उसको बोलते हैं borrowers। so investor lends money and borrowers, sorry, to the borrowers through market is called as financial market। so investor lends money to the borrower through a market is called as financial market। चलो, अब फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग देख ले, फटाफट देख लेते हैं। अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल असेट्स, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब बेटा इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग तुमको बताया था मैंने, पेपर, डॉक्यूमेंट, आर एक्सचेंज और बॉट एंड सोल्ड। जैसा एग्जांपल शेयर, शेयर सर्टिफिकेट। तो फाइनेंस के कैपिटल के अगेंस्ट में शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, एक्सचेंज होता है। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, एक्सचेंज होता है। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग and convert it, mobilization of saving and convert it into investment। mobilization means मनी को ट्रांसफर करता है, कहां से, लेंडर से बोरोवर के पास। जैसा अभी शेयर्स की बात करो तो शेयर्स में हमारा पैसा हमारे पास से किसके पास जाता है, कंपनी के पास जाता है, तो मनी क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। 10 फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। जैसा भी एक एग्जांपल भी छोटा था, स्टॉक एक्सचेंज। तो बायर एंड सेलर के बीच में जो पर्सन खड़ा है दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। हम शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग किसके थ्रू करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, किसके बीच में, तो इन्वेस्टर्स के बीच में, इन्वेस्टर एंड कंपनी के बीच में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज हैविंग मॉनिटरी वैल्यू। जैसा भी एक एग्जांपल दूं, बिल ऑफ एक्सचेंज, टॉपिक कॉलेज में पढ़ाया होगा, या तो मैंने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के अंदर पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज। बेटा जब बिल ऑफ एक्सचेंज बन के रेडी होता है, जब दोनों पार्टी उसके ऊपर साइन कर देती है, देन इट हैज अ मॉनिटरी वैल्यू। वो पेपर का, वो डॉक्यूमेंट का मॉनिटरी वैल्यू होता है। देन आप बैंक में जाते हो एंड यू डिपॉजिट, और आप बैंक को वो क्या करते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज पेपर बैंक को देते हो, एंड अगेंस्ट दैट बैंक आपको क्या देती है, पैसा देती है, मनी देती है, क्या देती है, पैसा देती है। So it represents financial asset to one party and financial liability to another party, financial liability to another party। जैसा सर फॉर एग्जांपल हमने इन्वेस्टमेंट परचेस किया, हम लोग ने शेयर्स परचेस किया, क्या परचेस किया, शेयर्स परचेस किया, ध्यान से सुने ना, हम लोग ने शेयर्स परचेस किया। तो एज ए इन्वेस्टर शेयर्स हमारे लिए असेट है, एज ए इन्वेस्टर्स शेयर्स हमारे लिए असेट है। अब कंपनी ने शेयर इशू किया, तो एज कंपनी और एज कंपनी शेयर्स आर लाइबिलिटी, कंपनी के लिए क्या है, लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि फ्यूचर में वो शेयर्स का पैसा कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा। सो एक पार्टी के लिए असेट है, फाइनेंशियल असेट, और एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। जैसे एग्जांपल शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, डेरिवेटिव्स, कमर्शियल पेपर एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो, फाइनेंशियल मार्केट अट्रैक्ट्स फंड फ्रॉम इन्वेस्टर एंड चैनलाइज देम टू कॉर्पोरेशन। मतलब क्या, जैसा अभी स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट है, बहुत लोग खुश होते हैं ना, अरे शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जैसा है। तो शेयर मार्केट अट्रैक्ट करता है, पैसा लेके आता है, और ये पैसा किसके पास जाता है, तो कंपनीज के पास जाता है। जैसा जैसे कंपनीज आईपीओ निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स निकालती है, तो शेयर होल्डर अट्रैक्ट होता है। एंड आफ्टर अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्ट होने के बाद में शेयर होल्डर क्या करता है, शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है, पब्लिक इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। एंड इन्वेस्ट करने के बाद में ये सब मनी किसके पास जाता है, पब्लिक के पास, सॉरी कंपनीज के पास जाता है।
The term financial market represent market which raise finance for long term via capital market and short term via money market. देख लेना बेटा यहां पे 2 पॉइंट. अगर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में डीलिंग्स है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल मार्केट. अगर शॉर्ट टर्म के अंदर डीलिंग है तो उसको बोलेंगे मनी मार्केट. जैसा अगर एग्जांपल लो शेयर्स की बात लो बेटा, जो शेयर्स है इक्विटी शेयर वो लॉन्ग टर्म के लिए है. अगर इक्विटी शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है तो उसको बोलेंगे कैपिटल मार्केट. क्या बोलेंगे उसको? कैपिटल मार्केट. लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल लू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बेटा ज्यादा से ज्यादा 3 महीना 4 महीना 5 महीना 1 साल के अंदर होता है. अभी 1 साल के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रहा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज मनी मार्केट. वी विल कॉल इट एज मनी मार्केट. हम इसको क्या बोलेंगे? मनी मार्केट बोलेंगे. तो अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुन लो. अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्स है तो विच मार्केट? कैपिटल मार्केट. अगर शॉर्ट टर्म है तो मनी मार्केट. शॉर्ट टर्म है तो मनी मार्केट. शॉर्ट टर्म है तो मनी मार्केट. ओके, लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म है तो मनी मार्केट. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये फाइनेंशियल मार्केट 2 पार्ट में डिवाइड होता है. 2 सेगमेंट होते हैं इसके, 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट सेगमेंट इज मनी मार्केट, जहां पे शॉर्ट टर्म फंड्स की लेंडिंग एंड बोरोइंग्स होती है. कैसे? शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर. और लॉन्ग टर्म बोला दैट इज कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट में जो डीलिंग्स होती है ये डीलिंग्स लॉन्ग टर्म के लिए होती है. कैसे होती है? लॉन्ग टर्म के लिए होती है. फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. द वेरी फर्स्ट पॉइंट ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस. अभी रिसोर्सेस की बात बोली तो बेटा फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मनी, पैसा. अभी फॉर एग्जांपल इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन रिलायंस लिमिटेड, देन माय मनी इज ट्रांसफर टू रिलायंस लिमिटेड. मेरा पैसा रिलायंस लिमिटेड में जा रहा है कुछ प्रोडक्टिव वर्क के लिए. अभी उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कुछ होगा, एंड रिटर्न में मेरे को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा. So financial market facilitates transfer of real economic resources, that is paisa, from lender to ultimate user. Lender to ultimate user. अभी मैंने पैसा दिया, बोरो किसने किया? रिलायंस वाले ने बोरो किया. बोरो किसने किया बेटा? रिलायंस वाले ने बोरो किया. बराबर है, रिलायंस वाले ने बोरो किया. अब मेरा पैसा किसको ट्रांसफर हो गया? रिलायंस वाले को ट्रांसफर हो गया. नेक्स्ट, प्रोडक्टिव यूज. फाइनेंशियल मार्केट अलाउज productive use of the fund. In hand of investor, the excess fund would have remained idle. Idle का मतलब क्या? No use. Idle का मतलब क्या? वेस्ट. अभी बोलेंगे सर वेस्ट कैसा पैसा? जैसे फॉर एग्जांपल अब पैसे का बंडल तिजोरी में रखा है, पैसा बढ़ेगा क्या? हेलो, तिजोरी में रखा है, लॉकर में रखा है, पैसा इंक्रीज होगा क्या? रोज बंडल गिन के रखते हैं, 10 बंडल रखा तो रोज का 10 बंडल होगा. बट इफ दिस सरप्लस मनी I will invest in shares of Reliance Limited, will it increase? हेलो, ये मनी इंक्रीज होगा? यस होगा. सर कैसे इंक्रीज होगा? फर्स्ट डिविडेंड, सेकेंड कैपिटल एप्रिसिएशन. चलो नेक्स्ट, enhancing income मतलब increasing the income. So but obvious, if you are investing your money in debentures, in shareholders, bonds or some type of security, in return you will get interest or dividend. Financial market allows lender to earn interest or dividend on their surplus fund. जैसा मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा था, now this money invested in Reliance Limited, and in return I am getting interest or dividend. Suppose dividend में इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट मिलेगा. Thus the lending of enhancement of individual and their national income. अब आता है कैपिटल फॉर्मेशन. सर कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या? सिंपल सी बात है, कैपिटल जमा करना, कैपिटल रेस करना. So because of financial market, it is very easy कि पब्लिक के पास जो सरप्लस मनी है, सरप्लस पैसा है, दैट सरप्लस मनी इज यूज्ड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन. जैसा अभी कंपनीज है, तुमको पता है कंपनी, बड़ी कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड. आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ पब्लिक लिमिटेड. इफ पब्लिक लिमिटेड वांट टू कलेक्ट अ मनी, द फाइनल ऑप्शन इज, उनके पास एक ही ऑप्शन है, शेयर होल्डर. शेयर इश्यू करो, पैसा कमाओ, शेयर इश्यू करो, पैसा कमाओ. सो माय डियर फ्रेंड्स,
जब उन लोग पढ़ाई शेयर के लिए बेचने को मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का जब साथी। उन लोग शेयर बेचने को निकालते हैं तो पब्लिक शेयर खरीदती है, एंड जब पब्लिक शेयर खरीदती है तो उनका कैपिटल क्या हो जाता है? रेज्ड हो जाता है, कैपिटल जमा हो जाता है। सो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स चैनल थ्रू विच सेविंग फ्लोज टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। मेरे जेब में 10,000 रुपया, ये मेरी सेविंग्स है। अब मैंने ये सेविंग इन्वेस्ट कर दी किधर? कंपनी में। अब वो कंपनी के लिए कैपिटल हो गया, वो पैसा कंपनी के लिए कैपिटल हो गया। दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिसाइड, यू नो वेरी वेल, अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो प्राइस इज डिसाइडेड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। The financial instrument traded in financial market get their price from mechanism of demand and supply. The investors are supplier of the funds and corporates are the user. Investors are the suppliers and corporates are user. The interaction between have to and other market, other factor will determine the prices. जैसा एग्जांपल, बहुत सारे फैक्टर्स है बेटा इसके अंदर प्राइस डिसाइड करने के लिए, बहुत सारे फैक्टर दोनों के बीच में, बाइंग एंड सेलिंग को, प्राइस को लेके। किसी कंपनी का प्रोडक्ट अभी चल नहीं रहा है, लॉस हो रहा है, तो बट ऑब्वियस उसके शेयर्स के प्राइस कम होते जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो आगे। सेल मैकेनिज्म। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। सर मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम। बाय एन इन्वेस्टर so as to offer the benefit of marketability and liquidity of such asset. अगर याद होगा लिक्विडिटी का मीनिंग तुमको बताया था। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? कन्वर्जन इन कैश। कन्वर्जन इन कैश, यस, मनी बराबर है बेटा, बट सिंपल मीनिंग है कन्वर्जन इन कैश। जैसा एग्जांपल देता हूं, शेयर मार्केट है, आज मैंने शेयर्स खरीदा, इट इज वेरी इजी टू सेल माई शेयर्स, एम आई राइट? वेनेवर आई नीड, मैं वो शेयर्स को बेच सकता और वो शेयर्स को बेच के मैं क्या कर सकता है? मेरा पैसा रिटर्न ले सकता है। दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी बेटा। कन्वर्जन इनटू कैश, कन्वर्जन इनटू कैश। चलो आगे। आज क्या हो गया? बहुत सारे लोग लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे, देखता हूं बाद में इन लोग सबको मैं। नेक्स्ट, मोबिलाइजिंग फंड। मोबिलाइजिंग का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करने का। Idle funds which has no use in the hands of investor can be productively used by corporates. Corporates बोला मतलब कंपनी। जैसा अभी मिस्टर अंबानी ने कैपिटल जमा किया, कैपिटल जमा करने के बाद एक बड़ा सा स्टेडियम बना दिया, कैपिटल जमा करने के बाद बड़ा सा हॉस्पिटल बना दिया पब्लिक के यूज के लिए। इन्वेस्टर हु हैव सेविंग मस्ट लिंक विद कॉर्पोरेट दैट रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट. So financial market enables the investor to invest their saving according to their choice and risk assessment. This will utilize idle funds and economy will boom. Economy will boom. आप देखो सब पॉइंट है, नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, जीडीपी भी बढ़ेगा, अलग अलग प्रोजेक्ट भी हमारे बनेंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा? इकोनॉमी को एक जर्क मिलेगा, एक इकोनॉमी एक थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ऊपर तक जाएगा इकोनॉमी। नेक्स्ट, liquidity. Financial market provide the mechanism of liquidating the financial instrument. Liquidity का मतलब क्या है? Easily converted into cash. अब कैश में कन्वर्ट कब होगा? जब हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। क्या करेंगे? सेल करेंगे। This means any time the investor can sell their financial instrument and convert them into cash. ब्रोकर को बोल दिया ये शेयर्स बेच दे, एक क्लिक पे शेयर्स बेच दिया, थोड़े टाइम में पैसा भी अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगा। This is an important factor for investor who do not want to invest for long period.
जिसको लॉन्ग पीरियड तक नहीं रखने का, जिसको खरीदने का बेचने का, इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती है। अभी खरीदे और शेयर मार्केट बंद होने तक वापस से हम लोग को बेच देने का, इंट्राडे ट्रेडिंग। इजी एक्सेस, बेटा ये तो एक रेडीमेड मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग ने पढ़ा था, ये रेडीमेड मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट दिया हुआ है, थ्रू ब्रोकर वी कैन इजीली एक्सेस। हम लोग ब्रोकर के थ्रू इजीली क्या कर सकते हैं, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकते हैं। तो बोथ इन्वेस्टर एंड इंडस्ट्री नीड ईच अदर। द फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म वेयर बोथ द बायर्स एंड सेलर कैन फाइंड ईच अदर इजीली। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब बेटा बच्चों यहां पे ध्यान दो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लगता है फंड, लगता है कैपिटल। और फाइनेंशियल मार्केट इट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर कॉर्पोरेट्स कंपनीज कैन बोरो मनी इजीली। उन लोग मनी इजीली बोरो कर सकते हैं, पैसा इजीली ले सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन द ट्रांसफॉर्मिंग सेविंग इनटू कैपिटल्स। सेविंग किसके लिए, सेविंग इनटू कैपिटल लिखा है, सेविंग किसके लिए हो, हु सेव मनी, हु सेव मनी, कौन मनी सेव करके रखता है, जागो रे जागो सब लोग, सोने का नहीं है। सेविंग, सेविंग, हु सेव मनी, वेरी गुड वेदांत। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर मनी सेव करते हैं। कैपिटल किसके लिए होता है, इन्वेस्टर का सेविंग, किसका कैपिटल, इन्वेस्टर का सेविंग, किसका कैपिटल, कॉर्पोरेट्स का, कंपनीज का। वेरी गुड। और ये खाली कंपनीज के लिए भी नहीं है, गवर्नमेंट के लिए भी है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। खाली कंपनी के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए भी है। चलो जागो रे जागो, सोने का नहीं रे बीच तुम लोग सब। एक तो ज्वाइन ही कम हुआ है आज और सब सोए, देखो कितना भारी भारी नींद निकल रहे सबके सब। और लो तो खाली आवाज नहीं आएगा वो बोलने के लिए आता है। डैरेन तो पूरा शांति देता है, ओलिवर का पता नहीं। ओलिवर क्या करता है लेक्चर में, क्या नहीं करता पता नहीं। हाँ कर लो, ये कर लो पहले तुम लोग। हेलो, पिकनिक मनाने बैठा है ना मैं इधर पे। पिकनिक मनाने बैठे हैं ना हम लोग यहाँ पे। चलो, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। आओ राणा साहब आओ, बड़े दिनों के बाद आओ राणा साहब। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब थोड़ी देर पहले तुमको बोला मनी मार्केट, बोला तो कौन सा टर्म, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, क्या बात है, वेरी गुड। शॉर्ट टर्म। और कैपिटल लॉन्ग टर्म, कैपिटल लॉन्ग टर्म। ओके, तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म। मनी मार्केट में देखो ये सब इंस्ट्रूमेंट है, इनको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट, सॉरी इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट। और कैपिटल मार्केट में दो टाइप का मार्केट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट्स एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। अपना जो शेयर्स वगैरह आता है ना बेटा, वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट में आते हैं। मतलब यहाँ पे इशूअर कौन होता है, यहाँ पे इशूअर कंपनी होती है, या इशूअर की जगह पे वर्ड लिखता हूं बोरोवर, यहाँ पे लिखता हूं बोरोवर। इधर पे बोरोवर ना बेटा कंपनी होती है, और यहां पे जो बोरोवर है वो गवर्नमेंट होती है। यहाँ पे बोरोवर गवर्नमेंट होती है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। अभी कैपिटल मार्केट जैसा मैं एग्जांपल दूं तो सेकेंडरी मार्केट बोला मतलब अपना शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट का एक फिक्स प्लेस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बाकी उनकी सब ब्रांचेस होती है। बट मनी मार्केट का ऐसा कोई फिक्स प्लेस नहीं है। मनी मार्केट चलते रहता, फ्लोटिंग है,
चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। ठीक है, चलो तभी डिस्कस करेंगे मनी मार्केट का। मनी मार्केट मीनिंग, मनी मार्केट इज मार्केट, ऑब्जेक्टिव्स अच्छा खासा था इसके अंदर। Money market is a market for lending and borrowing of fund for short term. It is a market where lending and borrowing of fund takes place for short period of time which vary from 1 day to 1 year. ना बेटा ध्यान देना, एक दिन का भी बोरोइंग्स होता है, 1 day to 1 year, एक डे का भी